अस्सलाम वालेकुम जी। सो हमारा टॉपिक चल रहा है जी सैम्पलिंग का, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन, ये वाला काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। सो हम लोगों ने इसमें स्टडी किया था कि हम लोग अपना सैम्पल स्टैटिस्टिक जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग से लिया था वही लिया था। ये हमने एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू ओवर सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू होल का स्क्वायर रूट, ये कहाँ से लिया था, इसको हमने रिलेट किया था। हमने कहा था जब एक सैंपल के मीन को टेस्ट करते हैं तो एक्स बार माइनस म्यू होता है, जब दो को करेंगे तो एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू और म्यू वन माइनस म्यू टू, एक्स बार की जगह एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू आ जाएगा और म्यू की जगह म्यू वन माइनस म्यू टू आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह नीचे हमने कहा था कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक, जो कि स्टैटिस्टिक एनीथिंग विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल, एक्स बार है तो उसकी स्टैंडर्ड एरर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू तो उसकी स्टैंडर्ड एरर क्या आ जाएगी, सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू। ये चीज़ है, इसको फिर हमने अलग से लिख भी लिया था कि ये जो हमारे पास सिग्मा एक्स बार है ये बेसिकली किसके बराबर है, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के बराबर है। ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर है किस चीज़ की, सैंपल मीन की। फिर हमने इस ही चीज़ को यूँ लिख लिया था ऐसे करके कि अगर ये सिग्मा को हम रूट के अंदर ले जाए तो क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन होल का रूट। सही है, तो इस बुनियाद पर हमने कहा था कि फिर एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू का स्टैंडर्ड है, जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक फिर क्या लग रही है, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, तो उसका फिर स्टैंडर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, तो फिर उसको हम लोगों ने कहा था ये होगा जी हमारे पास स्टैंडर्ड सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू होल का रूट। क्यों, इसकी रीज़न ये दी थी कि अगर दो वेरिएबल्स हों अलग अलग, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस हो रहे हो या आपस में क्या हो रहे हो, माइनस हो रहे हो, तो इनका जवाब हमेशा क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ, इनके वेरिएंसेस दो रैंडम वेरिएबल्स के डिफरेंस का या सम का वेरिएंस बराबर होगा ऑलवेज सम ऑफ दोज वेरिएबल्स इंडिविजुअली। ठीक है जी, तो इसी बुनियाद पे हमने ये चीज़ निकाल ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको जल्दी से देखा था कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है। ठीक है, और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हमने सिर्फ ये देखा था कि करेक्शन फैक्टर में क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। उसको भी हमने क्या कर लिया था कि देख लिया था कब लगेगा। हमने कहा था कि अगर पॉपुलेशन साइज हमारे पास फिनाइट हो, इतना फिनाइट हो कि हमारा जो सैम्पल साइज है वो पॉपुलेशन साइज के 5% से ग्रेटर हो, सैम्पल साइज इज ग्रेटर देन 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज, तो फिर हम लोगों ने क्या कहा था, हम क्या लगाएंगे जी, करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे। और करेक्शन फैक्टर क्या था, एन माइनस एन, पॉपुलेशन साइज माइनस सैम्पल साइज और पॉपुलेशन साइज माइनस वन। ठीक, तो उसकी बुनियाद पे सिंपली इसके साथ ये चीज़ लग गई थी। ठीक हो गया जी। फिर लेकिन अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ही हो लेकिन पॉपुलेशन साइज ना पता हो, या जो सैंपल साइज है वो स्मॉल हो, किससे, 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से, तो फिर हम ये करेक्शन फैक्टर नहीं लगाते। और अगर हमें कोई बात ना बताई जाए तो फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है। ठीक है जी, एन इज जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या है, बहुत बड़ा है। अगर वो बहुत बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि ये इससे छोटा ही होगा, सैम्पल साइज जो है वो पॉपुलेशन साइज के 5% से छोटा ही होगा, तो फिर उसको भी हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। हो गया जी, तो ये जी हमारे पास कंप्लीट टॉपिक था। फिर आखिर में हम लोगों ने सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात की थी, इसके ऊपर भी, कि उसमें भी हमने ये कहा था कि देखें अगर जिस पॉपुलेशन में सैंपल ड्रॉ किए जा रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता हो कि वो नॉर्मल है, तो फिर रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल साइज जो मर्जी हो, जो सैम्पलिंग पॉपुलेशन साइज जो मर्जी हो और सैंपल साइज जो मर्जी हो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन अगर हमें पॉपुलेशन का ना पता हो कि वो किसको फॉलो करे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, अननोन हो या नोन टू बी नॉट नॉर्मल हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे सैंपल साइज को कि अगर सैंपल साइज फेयरली लार्ज हो, लार्ज स्टैटिस्टिशियन किसको मानते हैं, एंड सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो, तो फिर हम क्या मान लेंगे कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो करेगी, ये जो सिंबल है किसको शो करता है फॉलो करने का, किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आज हम लोगों ने इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है और अल्लाह खैर सुनाइए, हमारे पास हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखें जी, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर नजर आ जाए। ये देखें जी, कहते जी कार बैटरीज प्रोड्यूस बाय द कंपनीज हैव अ मीन लाइफ ऑफ 4.3 ईयर्स। जो कंपनियां बना रही हैं कार की बैटरी, उनकी एवरेज लाइफ कितनी है जी, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ 4.3 ईयर विद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 0.6 ईयर्स। ओके, तो हमें एक चीज़ पता चल गई, जितनी भी वो बैटरियाँ बना रहे हैं उन सबकी लाइफ कितनी है, 4.3 ईयर्स है।
ये बोला, तो उसने बोला है कि म्यू कितना है 4.3, और साथ में क्या किया मैंने सिग्मा विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6 ईयर, 0.6 ईयर है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ अ सिमिलर बैटरी प्रोड्यूस बाय द कंपनी बी, ये कंपनी ए की कहानी थी, तो हम इसको यूं कह लेते हैं ना कि म्यू ए कह लेते हैं, एंड इसको हम क्या कह लेते हैं सिग्मा ए कह लेते हैं। अगर आपको म्यू ए और सिग्मा ए पसंद नहीं आता तो आप इसको म्यू 1 एंड सिग्मा 1 कह लें। सिमिलरली हमें क्या कहता है, अ सिमिलर बैटरी प्रोड्यूस विद द कंपनी बी हैज अ मीन लाइफ ऑफ 4 ईयर। एक और जनाब कंपनी है, वो जो बैटरी बनाती है उनकी जो मीन लाइफ है म्यू बी, वो कितनी है 4 ईयर्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है जी, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.4 ईयर, तो सिग्मा बी हमारे पास 0.4 ईयर्स। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 49 बैटरीज फ्रॉम कंपनी ए, कि अगर हम सैंपल लें रैंडमली कितनी बैटरीज का, 49 बैटरीज का कंपनी ए से, मतलब जो सैंपल साइज है एन ए कह लें, ये मेरे पास कितना है 49 का, will have at least mean life of 0.45 years or more than the mean life of 36 batteries from sample B। कि अगर हम जो कंपनी बी है उसकी 36 बैटरी उठाएं, मतलब सैंपल साइज कितना हो 36 हो, तो पहली जो कंपनी होगी कंपनी ए, उनके एवरेज लाइफ में और कंपनी बी की बैटरीज की एवरेज लाइफ में कम से कम 6 महीने का 0.5 ईयर्स का क्या होगा डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ें हमें गिवन है, इसको म्यू 1 ए कहें म्यू 1 कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी आसानी के लिए देख लेंगे हम जैसे कर सकते हैं। तो देखें जी, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हटा लेते हैं जी। देखिए एक बात तो ज़रा चेक करें, N1 या NA कितना है 49, NB या N2 जो मर्जी कहें, मैं N2 कह रहा हूँ, ये कितना है 36, तो दोनों क्या हैं बड़े हैं किससे 30 से। अगर वो दोनों बड़े हैं 30 से तो फिर ये क्या करेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ये किसको फॉलो करेगी, फॉलो करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने करना, सही होगा कि नहीं होगा, ओके जी। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने क्या निकालना है, हमें वो कहता है ये फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि x⁴ माइनस x⁴ ये क्या होगा 0.5, एटलीस्ट का मतलब क्या है 0.5 या उससे बड़ा होगा, कम से कम 0.5 हो, ये हमसे रिक्वायरमेंट है, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आई बात समझ के नहीं आई, चलें जी। नाउ सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं जी, अजान के बाद हम लोग काम करते हैं, ओके जी। तो सो हम लोगों ने फाइंड ये करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालें कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू मीन ऑफ दीज टू सैंपल्स विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0.5 ईयर्स, हाफ ईयर से क्या होगा अबव होगा, ये हम लोगों ने क्या करनी है जी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सही होगा जी। चलिए सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं ना x⁴ माइनस x⁴ स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। तो क्या हमने देखा जी क्या होता है जी σ1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस σ2 स्क्वायर ओवर n2 स्क्वायर रूट, यही था, ओके जी। तो σ1 हमारे पास कितना है 0.6, तो ये क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर ओवर n1 या NA जिसको हमने बोला था 49 प्लस σ2 स्क्वायर, तो σ2 हमारे पास कितना था 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर ओवर n2 हमारे पास कितना था 36 स्क्वायर रूट। ठीक, तो इस सारे को जब हम लोग हल कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.1086
ईयर्स। हो गया। नाउ अब हमें पता है कि हम लोग जो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं वो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को, हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केरी अंडर द कर्व वाले टेबल को देख करते हैं। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें z की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो देखें हम कहते हैं व्हेन, अब इसका स्टेप नंबर 2 हम कहेंगे व्हेन x बार 1 माइनस एक्स बार 2 0.5 हो या उससे अबव हो, 0.5 पर चल जैसे अबव वाला हम निकाल लेंगे, तो वहाँ पर z की वैल्यू कितनी होगी। तो z क्या है, शाबाश, x बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 स्क्वायर द रूट। ले जी, तो x बार 1 माइनस एक्स बार 2 की जगह मैं कहता हूँ क्या पुट करता हूँ 0.5, ये यहाँ से इसकी जगह ये पुट कर दी, माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2, म्यू a या म्यू 1 और म्यू b या म्यू 2 मुझे दोनों गिवन है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4.3 माइनस 4। इस सारे को हल करके ये देखिए इस सारे को मैंने हल किया है, तो ये कितना बना है 0.1086 ईयर। तो देखें क्या बनेगा 0.5 माइनस 4.3 माइनस 4, तो क्या बनेगा 0.3 ओवर 0.1086 ईयर, तो ये बन जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 0.1086। तो इस सारे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो तकरीबन मेरे पास आ जाएगा 1. क्या हुआ 1.84, ठीक है जी, हो गया जी। तो अब जरा देखिएगा, गोया मैं ये कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार 1 माइनस एक्स बार 2 ये ग्रेटर किससे हो 0.5 से, ये बेसिकली इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये बराबर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर किससे हो 1.84 से। मतलब ये जो चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार 1 माइनस एक्स बार 2 ग्रेटर हो 0.5 से, ये इसके बराबर लिख सकते हैं। ओके हो गया। नाउ अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ये देखिए ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इस तरह से करके हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब यहां पे z की वैल्यू कितनी है 0 है, यहां पे कहीं होगा ना z 1.84, मुझे यहां पे z 1.84 देखो 0 से अबव है तो यहां पे कहीं होगा, मुझे इस आगे वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए, सही है। लेकिन जो हमारे पास z का टेबल होता है उसमें मैं लेस और इक्वल की तो प्रोबेबिलिटी बताता है लेकिन ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी नहीं बताता। तो मैं एक काम कर सकता हूं, क्या मैं कहूँ ये मेरे पास जो पूरा एरिया तक कर्व है ये 1 है, ये हमारे पास इसकी जो रेंज होती है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है। यहाँ जीरो सारी छोटी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो जो आपके पास टेबल होता है हम टेबल के हिसाब से देखते हैं। मेरे पास एक ये टेबल है, टेबल के देखिए पहले डायग्राम चेक करें, ये शेड एरिया है, ये जो शेड एरिया ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मुझे टेबल वैल्यू बताएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू अप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट बताएगा। मैं कहूँ मुझे इस पॉइंट से आगे की प्रोबेबिलिटी बताओ तो वो मुझे नहीं बताएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मुझे इस पॉइंट से आगे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर मैं सारी में से ये पीछे वाली क्या कर लूँ, ये वाली ये ऐसा माइनस कर लूँ, देखे ना टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी थी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 में से ये पीछे वाला ये ऐसा माइनस कर लूँ तो मेरे पास ये आगे की प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब ये जो पीछे वाला ऐसा ये बेसिकली क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.84। सो हम इसी चीज़ को री राइट यूँ कर देंगे, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 8 था कि 84 था, हमने क्या निकाला 84 निकाला हुआ है। सो 1.84, अगर इस सारी को 1 में से क्या कर लें सब्ट्रैक्ट, आई समझ बात की नहीं आई, 1 में से क्या कर लें इसको सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी इस एरिया की आगे वाले की निकल आएगी। तो ये देखें जी, टेबल में से हम इसको जूम भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए जी,
ये है जी मेरे पास 1.8 नज़र आया। मैंने इसको किस में देखना है, 4 में देखना है। देखें ये 0.0 है, 0.01 है, 0.02 है, 0.03 है, 0.04 है। तो जब ये बनता है 1.8 प्लस 0.04 करें तो क्या बनता है, 1.84 बनता है। तो मैं इस 1.8 को 0.04 के अंदर देखूंगा तो ये बन जाएगा 0.9671। कितना बन जाएगा जी, 0.9671। इसको 1 में से मैंने क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 0.0329। आई बात समझ के नहीं है। मेरा दोस्त ने मुझसे पूछा था कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो हम सैंपल्स देंगे, एक का साइज 49 हो, एक का साइज 36 हो, उनका डिफरेंस 0.5 ईयर 6 माह से ज़्यादा का होगा, तो ये 0.0329 है। इसको अगर मल्टीप्लाई 100 करें तो 3.29% चांसेस है। सही होगा जी। तो ये जी हमारे पास एक पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ अगर आप देखें क्वेश्चंस आप कौन कौन से कर सकते हैं तो वो भी आपको बता देते हैं हम लोग। सो ये 14.42 का ये पार्ट है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन। ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस पहले की। ये 14.42 का पहला पार्ट, 14.43 का दूसरा पार्ट, 14.44, 14.45, ये यहाँ तक, ये दैट्स इट। तो ये हमारा टॉपिक क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अल्लाह आप सबको ढेर दे। अल्लाह हाफिज़।